हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, राजन, मेरे चारों ओर उसने शिलाखंड की बौछार करके उसका जमघट कर दिया। मैं घोड़ों और सारथी सहित प्रस्तर खंडों में चुना सा गया, जिससे दिखाई नहीं देता था। मेरे उस समय सभी सुहृद खिन्नचित होकर दुख और शोक में डूब गए और रोने लगे। तब मैंने सब प्रकार के प्रस्तरणों को विदीर्ण करने वाले इंद्र के प्रिय आयुध व्रज का प्रहार करके उन समस्त शिलाखंडों को चूर चूर कर दिया। जैसे आकाश में बादलों के समुदाय को छिन्न भिन्न करके सूर्य उदित होता है, उसी प्रकार शिलाखंडों को हटाकर मुझे प्रकट हुआ देख मेरे बंधु बांधव पुनः हर्ष से खिल उठे। तब प्रस्तर खंडों के भार से पीड़ित तथा धीरे धीरे प्राण साध्य चेष्टा करने वाले घोड़ों को देखकर सारथी ने मुझसे यह समयोचित बात कही। वह बोला, वार्ष्णेय, ये देखिए, सौभराज शाल्व वहाँ खड़ा है। इसकी उपेक्षा ना कीजिए, इसके वध का कोई उचित उपाय कीजिए। महाबाहु केशव, अब शाल्व की ओर से कोमलता और मित्र भाव हटा लीजिए, इसे मार डालिए, जीवित ना रहने दीजिए। कोई कितना ही बलवान क्यों ना हो, उसे अपने दुर्बल शत्रु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। कोई शत्रु अपने घर के आसन पर बैठा हो, युद्ध ना करना चाहता हो, तो भी उसे नष्ट करने में नहीं चूकना चाहिए। फिर जो संग्राम युद्ध करने के लिए खड़ा हो, उसकी तो फिर बात ही क्या। अतः पुरुष सिंह प्रभु, आप सभी उपायों से इस शत्रु को मार डालिए। कुंती नंदन, सारथी के मुख से इस तरह की बातें सुनकर मैंने सोचा, ये ठीक ही तो कहता है। ये विचार कर मैंने शाल्वराज का वध करने और सोम विमान को मार गिराने के लिए युद्ध में मन लगा दिया। तत्पश्चात मैंने दारुक से कहा, सारथे, 2 घड़ी और ठहरो, फिर तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तदंतर मैंने कहीं भी कुंठित ना होने वाले दिव्य, अभेद्य, अत्यंत शक्तिशाली, सब कुछ सहन करने में समर्थ, प्रिय तथा परम कांतिमान आग्नेयास्त्र का अपने धनुष पर संधान किया। वह अस्त्र युद्ध में दानवों का भी अंत करने वाला था। वह आग्नेयास्त्र सुदर्शन चक्र के रूप में था। उसके परिधि भाग में सब और तीखे छुरे लगे हुए थे। उस शत्रुनाशक अनुपम वज्र को अभिमंत्रित करके मैंने कहा, तुम अपनी शक्ति से सौभ विमान और उस पर रहने वाले मेरे शत्रुओं को मार डालो। ऐसा कहकर अपने बाहुबल से रोषपूर्वक मैंने वह अस्त्र सौभ विमान की ओर चलाया। आकाश में जाते ही उस सुदर्शन चक्र का स्वरूप प्रलय काल में उगने वाले द्वितीय सूर्य के समान प्रकाशित हो उठा। उस दिव्यास्त्र ने सौभ नगर में पहुंचकर उसे श्रीहीन कर दिया। जैसे आरा ऊंचे काठ को चीर डालता है, उसी प्रकार सौभ विमान को बीच में से काट डाला। सुदर्शन चक्र की शक्ति से कटकर 2 टुकड़ों में बटा हुआ सौभ विमान महादेव जी के बाणों से छिन्न भिन्न हुए त्रिपुर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। सौभ विमान के गिरने पर चक्र फिर मेरे हाथ में आ गया। मैंने उसे फिर लेकर वेग पूर्वक चलाया और कहा, अब की बार शाल्व को मारने के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तब उस चक्र ने महासमर में बड़ी भारी गदा घुमाने वाले शाल्व के सहसा 2 टुकड़े कर दिए और तेज से प्रज्वलित हो उठा। वीर शाल्व के मार जाने पर दानवों के मन में भय समा गया। वे मेरे बाणों से पीड़ित हो हाहाकार करते हुए सब दिशाओं में भाग गए। मेरु पर्वत के शिखर के समान आकृति वाले सौभ नगर की अट्टालिका और गोपुर भी नष्ट हो गए। इसे जलते देखकर उस पर रहने वाली स्त्रियां भी इधर उधर भाग गईं। राजन, यही कारण है जिससे मैं उन दिनों हस्तिनापुर न आ सका। शत्रु वीरों का नाश करने वाले धर्मराज, मेरे आने पर या तो जुआ नहीं होता या दुर्योधन जीवित नहीं रह पाता। जैसे बांध टूट जाने पर पानी को कोई नहीं रोक सकता, उसी प्रकार आज जबकि सब कुछ बिगड़ चुका है, तब मैं क्या कर सकता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर पुरुषों में श्रेष्ठ महाबाहु श्रीमान मधुसूदन कुरुनंदन युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर द्वारका की ओर चले गए। महाबाहु श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से को नमन प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर तथा भीमसेन ने बड़ी बड़ी भुजाओं वाले श्री कृष्ण का सिर सूंघा, माथा सूंघा। अर्जुन ने उनको हृदय से लगाया। नकुल सहदेव ने उनको चरणों में झुककर प्रणाम किया। पुरोहित धौम्य जी ने उनका सम्मान किया और द्रौपदी ने अपने आंसुओं से उनकी अर्चना की। पांडवों से सम्मानित श्री कृष्ण सुभद्रा और अभिमन्यु को अपने सुवर्णमय रथ पर बैठाकर स्वयं भी उस पर आरूढ़ हो गए।
उस रथ में शैव्य और सुग्रीव नामक घोड़े जुते हुए थे। वह सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। युधिष्ठिर को आश्वासन देकर श्री कृष्ण उसी रथ के द्वारा द्वारिकापुरी की ओर चल दिए। श्री कृष्ण के चले जाने पर द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न भी द्रौपदी कुमारों को साथ ले अपनी राजधानी को प्रस्थान कर गया। चेदिराज दृष्टकेतु भी अपनी बहन केरुणमति को, जो नकुल की भार्या थी, साथ में ले पांडवों से मिलजुल कर अपनी सुरम्य राजधानी शक्तिमतीपुरी को चला गया। भरत के कई राजकुमार भी अमित तेजस्वी कुंती नंदन युधिष्ठिर की आज्ञा पा समस्त पांडवों से विदा ले अपने नगर को चला गया। युधिष्ठिर के राज्य में रहने वाले ब्राह्मण तथा वैश्य बारंबार विदा करने पर भी पांडवों को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। भरतवंश भूषण महाराज जन्मेजय उस समय काम्यक वन में उन महात्माओं का बड़ा अद्भुत सम्मेलन जुटा था। तदंतर महामना युधिष्ठिर ने सब ब्राह्मणों की अनुमति से अपने सेवकों को समय पर आज्ञा दी, रथों को जोतकर तैयार करो। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुन अभिगमन पर्व में सौभद्रोपाख्यान विषयक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, यादव कुल के अधिपति भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और पुरोहित धौम्य उत्तम घोड़ों से जुते हुए बहुमूल्य रथों पर बैठे। फिर भूतनाथ भगवान शंकर के समान सुशोभित होने वाले वे सभी वीर एक साथ एक दूसरे वन में जाने के लिए उद्यत हुए। वेद, वेदांग और मंत्र के जानने वाले ब्राह्मणों को सोने की मुद्राएं, वस्त्र और गौएं प्रदान करके उन्होंने यात्रा को आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण के साथ 20 सेवक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो धनुष, तेजस्वी बाण, शस्त्र, डोरी, यंत्र और अनेक प्रकार के सहायक लेकर पहले ही पश्चिम दिशा में स्थित द्वारकापुरी की ओर चले गए थे। तदंतर सारथी इंद्रसेन राजकुमारी सुभद्रा के वस्त्र, आभूषण, धायों और दासियों को लेकर तुरंत ही रथ के द्वारा द्वारकापुरी को चल दिए। इसके बाद उदार हृदय वाले पुरवासियों में कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर के पास जा उनकी परिक्रमा की। कुरु जंगाल देश के ब्राह्मणों और सभी मुख्य लोगों ने उनसे प्रसन्नता पूर्वक बात की। अपने भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर भी प्रसन्न होकर इन सब से वार्तालाप करने लगे। कुरु जंगाल देश के उस जन समुदाय को देखकर महात्मा राजा युधिष्ठिर थोड़ी देर के लिए वहां ठहर गए। उस महान जन समुदाय प्रजा के लोग कुरुकुल के प्रमुख वीर युधिष्ठिर जी के पास जाकर उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। राजन, उस समय उन सब के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और वे वियोग के भय से भयभीत होकर हे नाथ, हाँ धर्म, इस प्रकार पुकारते हुए कह रहे थे। कुरुवंश के श्रेष्ठ अधिपति, प्रजाजनों पर पिता का स्नेह रखने वाले धर्मराज युधिष्ठिर, हम सब पुत्रों, पुरवासियों और समस्त देशवासियों को छोड़कर अब कहाँ चले जा रहे हैं? क्रूर बुद्धि वाले धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को धिक्कार है। सुबल पुत्र शकुनी तथा पापपूर्ण विचार रखने वाले कर्ण को भी धिक्कार है। जो पापी सदा धर्म में तत्पर रहने वाले आपका इस प्रकार अनर्थ करना चाहते हैं। जिन महात्मा ने स्वयं ही पुरुषार्थ करके महादेव जी के नगर कैलाश की सी सुषमा वाले अनुपम इंद्रप्रस्थ नामक नगर को बसाया था, वे अचिंत्य कर्मा धर्मराज युधिष्ठिर अपनी उस पुरी को छोड़कर अब कहाँ जा रहे हैं? महामना मैदानव ने देवताओं की सभा के समान सुशोभित होने वाली जिस अनुपम सभा का निर्माण किया था, देवताओं द्वारा रक्षित देव माया के समान उस सभा का परित्याग करके धर्मराज युधिष्ठिर अब कहाँ जा रहे हैं? राजा युधिष्ठिर इस वनवास की अवधि पूर्ण करके शत्रुओं का यश छीन लेंगे, ये हम जानते हैं। आप लोग एक साथ या अलग अलग श्रेष्ठ ब्राह्मणों, तपस्वियों, अर्थ धर्म के ज्ञाता महापुरुषों को प्रसन्न करके उन सब से ये प्रार्थना करते हैं जिससे हम लोगों के अभीष्ट मनोरथ की उत्तम सिद्धि हो। राजन, अर्जुन ने उपयुक्त वाक्य कहे। अर्जुन के ऐसा कहने पर ब्राह्मणों तथा अन्य सब वर्ण के लोगों ने एक स्वर में प्रसन्नतापूर्वक उसकी बात का अभिनंदन किया तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर की परिक्रमा की। तदंतर सब लोग कुंतीपुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, द्रौपदी तथा नकुल, सहदेव से विदा लें एवं महाराज युधिष्ठिर की अनुमति प्राप्त करके उदास होकर अपने राष्ट्र को प्रस्थिर हुए। इस प्रकार
अर्जुनाभिगमन में द्वैत वन प्रवेश विषयक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय तदंतर प्रजाजनों के चले जाने पर सत्य प्रतिज्ञ एवं धर्मात्मा कुंती नंदन युधिष्ठिर महाराज ने अपने सब भाइयों से कहा, हम लोगों को इन आगामी 12 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करना है। अतः इस महान वन में कोई ऐसा स्थान ढूंढो जहाँ बहुत से पशु पक्षी भी निवास करते हों, जहाँ फल फूलों की अधिकता हो, जो देखने में रमणीय एवं कल्याणकारी हो, तथा वहाँ बहुत से पुण्यात्मा पुरुष भी रहते हों। वह स्थान इस योग्य होना चाहिए जहाँ हम सब लोग इन 12 वर्षों तक सुखपूर्वक रह सकें। धर्मराज के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उन मनस्वी मानव गुरु युधिष्ठिर का गुरुतुल्य सम्मान करके उनसे कहा। अर्जुन बोले, आर्य, आप स्वयं ही बड़े बड़े ऋषियों और विद्ध पुरुषों का संग करने वाले हैं। इस मनुष्य लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो। भरतश्रेष्ठ, आपने सदा द्वैपायन आदि बहुत से ब्राह्मणों तथा महातपस्वी नारद जी की उपासना की है, जो मन और इंद्रियों को वश में रखकर सदा संपूर्ण लोकों में विचरते रहते हैं। देवलोक से लेकर ब्रह्मलोक तथा गंधर्वों और अप्सराओं के लोकों में भी उनकी पहुंच है। राजन, आप सभी ब्राह्मणों के अनुभाव और प्रभाव को जानते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। राजन, आप ही श्रेय मोक्ष के कारण का ज्ञान रखते हैं। महाराज, आपकी जहाँ इच्छा हो वहीं हम लोग भी निवास करेंगे। यह जो पवित्र जल से भरा हुआ सरोवर है, इसका नाम द्वैत वन है। यहाँ फल और फूलों की बहुलता है। देखने में ये स्थान रमणीय तथा अनेक ब्राह्मणों से सेवित है। मेरी इच्छा है कि यहीं हम लोग इन 12 वर्षों तक निवास करें। राजन, यदि आपकी अनुमति हो तो द्वैत वन के समीप रहा जाए, अथवा आप दूसरे किसी स्थान को उत्तम मानते हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने कहा, पार्थ, तुमने जैसा बताया है वही मेरा भी मत है। हम लोग पवित्र जल के कारण प्रसिद्ध द्वैतवन नामक विशाल सरोवर के समीप चलें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर वे सभी धर्मात्मा पांडव बहुत से ब्राह्मणों के साथ पवित्र द्वैतवन नामक सरोवर को चले गए। वहाँ बहुत से अग्निहोत्री ब्राह्मणों, निरग्निकों, स्वाध्याय परायण ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थियों, सन्यासिनियों, सैकड़ों कठोर व्रत पालन करने वाले तपा प्रसिद्ध महात्माओं और अन्य अनेक ब्राह्मणों ने महाराज युधिष्ठिर को घेर लिया। वहां पहुंचकर भरतश्रेष्ठ पांडवों ने बहुत से ब्राह्मणों के साथ पवित्र एवं रमणीय द्वैतवन में प्रवेश किया। राष्ट्रपति युधिष्ठिर ने देखा, वह महान वन तमाल, ताल, आम, महुआ, नीप, कदम, साल, अर्जुन और कनेर आदि वृक्षों से, जो ग्रीष्म ऋतु के बीतने पर फूल धारण करते हैं, संपन्न है। उस वन में बड़े बड़े वृक्षों की ऊंचाइयां, ऊंची शिखाओं पर मयूर, चातक, चकोर, बहिरण और कोकिल आदि पक्षी मन को मोह लेने वाली मीठी मीठी बातें बोलते हुए कुहुकते थे। महाराज युधिष्ठिर को उस वन में पर्वतों के समान प्रतीत होने वाले मंदोत्मत्त गजराजों के, जो एक एक यूथ के अधिपति थे, हथनियों के साथ विचरने वाले कितने ही भारी भारी झुंड दिखाई दिए। मनोरम भोगवती अर्थात सरस्वती नदी के में स्नान करके जिनके अंतःकरण पवित्र हो गए थे, जो वलकल और जटा धारण करते हैं, ऐसे धर्मात्माओं के निवास स्थान उस वन में राजा सिद्ध महर्षियों के अनेक समुदाय में देखे गए। तदंतर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ एवं अमित तेजस्वी राजा युधिष्ठिर ने अपने सेवकों और भाइयों सहित रथ से उतरकर स्वर्ग के में इंद्र के समान उस वन में प्रवेश किया। उस समय उन सत्य प्रतिज्ञ मनस्वी राजसिंह युधिष्ठिर को देखने की इच्छा से सहसा बहुत से चारण, सिद्ध और वनवासी महर्षि आए और उन्हें घेरकर खड़े हो गए। वहां आए हुए समस्त सिद्धों को प्रणाम करके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर अपने उनके द्वारा भी राजा तथा देवताओं के समान पूजित हुए, तथा दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने उन समस्त श्रेष्ठ विद्वानों के साथ वन के भीतर पदार्पण किया। उस वन में रहने वाले धर्मपरायण तपस्वियों ने उस पुण्यशील महात्मा राजा के पास जाकर उनका पिता की भांति सम्मान किया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर फूलों से लदे हुए एक महान वृक्ष के नीचे उसकी जड़ के समीप बैठे। तदंतर पराधीन दशा में पड़े हुए भीम, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा सेवकगण सवारी छोड़कर उतर गए।
वे सभी श्रेष्ठ भरत श्रेष्ठ वीर महाराज युधिष्ठिर के समीप जा बैठे। जैसे महान पर्वत की उत्पत्ति गजराजों से सुशोभित होता है, उसी प्रकार लता समूह के सम में झुका हुआ वह महान वृक्ष दिखाई दिया। यह वृक्ष में किसका निवास स्थान है? 5 धनुर्धर महात्मा पांडव यह सोचते हुए वहां शोभा पाने लगे। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत अर्जुन अभिगम कमन में द्वैत वन प्रवेश विषयक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय सुख भोगने के योग्य राजकुमार पांडव इंद्र के समान तेजस्वी थे। वे वनवास के निकट में संकट में पड़कर द्वैत वन में प्रवेश करके वहां सीमावर्ती तट सुखद शालवानों में विहार करने लगे। कुरुश्रेष्ठ महानुभाव राजा युधिष्ठिर ने उस वन में रहने वाले संपूर्ण यतियों मुनियों श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्तम फल फूलों के द्वारा तृप्त किया। अत्यंत तेजस्वी पुरोहित धौम्य पिता की भांति उस महावन में रहने वाले राजकुमार पांडवों के यज्ञ याग पितृ श्राद्ध तथा अन्य सत्कर्म करते कराते रहते थे। राज्य से दूर होकर वन में निवास करने वाले श्रीमान पांडवों के उस आश्रम पर उद्दीप्त तेजस्वी पुरातन महर्षि मार्कंडेय जी अतिथि के रूप में आए। उनकी अंग कांति प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित हो रही थी। देवताओं ऋषियों मनुष्यों द्वारा पूजित महामुनि मार्कंडेय को आया देखकर अनुपम धैर्य और पराक्रम के से संपन्न महामनस्वी कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने उनकी यथावत पूजा की। अमित तेजस्वी तथा सर्वज्ञ महात्मा मार्कंडेय जी द्रुपद कुमारी कृष्णा युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन और नकुल सहदेव को देखकर मन ही मन श्री रामचंद्र जी को स्मरण करके तपस्वियों के बीच में मुस्कुराने लगे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उदासीन से होकर पूछा, मुने ये सब तपस्वी जो मेरी इस अवस्था को देखकर कुछ संकुचित हो रहे हैं, परंतु उसका क्या कारण है कि आप इन सब महात्माओं के सामने मेरी ओर देखकर प्रसन्नता पूर्वक यूं मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा कृष्णा।